मुझे एक बच्चे ने कमेंट करके क्वेश्चन पूछा है कि मैम बीपीटी को इजी वे में एक्सप्लेन कर दीजिए। ओके, तो बीपीटी ठीक है ना। बीपीटी ये क्लास 10th चैप्टर एनसीईआरटी से चैप्टर 6 ट्रायंगल का क्वेश्चन है, ठीक है ना। और ये बीपीटी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये ऑल्टरनेट बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन जरूर आते हैं, ठीक है ना। तो जो बीपीटी है, इस बीपीटी को प्रूव करने से पहले इसमें जो एक कंसेप्ट लगेगा, पहले वो आपको समझा देती हूँ। क्लास 9th में अगर आपने पढ़ा है तो क्लास 9th में एक थ्योरम है, ठीक। वो थ्योरम क्या है? अगर आपने दो एक क्वाड्रेटर बनाया, ठीक है, आप एक क्वाड्रेटर है, ओके। इस इस क्वाड्रिलेटरल का नाम है ए बी सी डी, ठीक है ना। ये क्वाड्रिलेटरल है, ओके। ए बी सी डी ये क्वाड्रिलेटरल है। इस क्वाड्रिलेटरल में ए बी पैरेलल सी डी गिवन है आपको, ठीक है ना। एक तरीके से आपका कैसे हुआ ए बी पैरेलल सी डी। ये मैं आपको पॉइंट इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इसका यूज हम लोग करेंगे इस बीपीटी को प्रूव करने में। आई बात समझ में? तो अब ये क्या बोलता है, क्लास 9th में चैप्टर 9 है, ओके। क्लास 9 में चैप्टर 9 है जिसमें ये थ्योरम है, एनसीईआरटी से चैप्टर 9 जिसमें ये थ्योरम है, ठीक है ना। ये थ्योरम क्या बोलता है? अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है जिसमें एक अपोजिट साइड पैरेलल है, अब इसमें आप दो ट्रायंगल बनाते हैं और दोनों ट्रायंगल का बेस कॉमन है। मीन्स देखिए, इसका ए बी बेस हो रहा है ट्रायंगल ए ए बी ई, ओके। अब देखिए ट्रायंगल ए बी ई, सॉरी, ट्रायंगल ए बी ई। इस ए बी ट्रायंगल का बेस क्या है? ए बी। और इसका जो वर्टेक्स है अपोजिट पैरेलल साइड पर, क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट पैरेलल साइड पर, ओके। और एक और ट्रायंगल लीजिए, एंड ट्रायंगल ए बी एफ। एक और ट्रायंगल लीजिए ए बी एफ। आई क्या बात समझ में? क्या आपको दो ट्रायंगल दिख रहा है? मैंने कोऑर्डिनेटर, सबसे पहले कोऑर्डिनेटर बनाया ए बी सी डी। एक कोऑर्डिनेटर क्या बनाया? ए बी सी डी, जिसमें ए बी साइड सी डी साइड के पैरेलल है, ओके। इतनी बात है समझ में? अब क्या किया, इसमें दो ट्रायंगल बनाया, दो ट्रायंगल बनाया। दोनों ट्रायंगल में देखिए कॉमन क्या है? दोनों ट्रायंगल का जो बेस है इस क्वाड्रिलेटरल की एक पैरेलल साइड है, ओके। दोनों ट्रायंगल का जो बेस है इस क्वाड्रिलेटरल के एक पैरेलल साइड है। इतनी बताए समझ? और पैरेलल साइड क्या आपका ए बी, ओके। ये ए बी बेस ट्रायंगल ए बी ई का भी है और ये ए बी बेस ट्रायंगल ए बी एफ का भी है। इतना क्लियर हुआ? अब इन दोनों ट्रायंगल का जो वर्टेक्स है, ए बी ई ट्रायंगल का वर्टेक्स इस सीधी लाइन पर है एंड ए बी एफ ट्रायंगल का वर्टेक्स भी इस सीधी लाइन पर है। मींस इसमें कॉमन क्या है कि दोनों ट्रायंगल का बेस क्वाड्रिलेटरल की एक पैरेलल साइड है और दोनों ट्रायंगल का वर्टेक्स क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड पर है। दोनों दोनों ट्रायंगल का वर्टेक्स दोनों ट्रायंगल का वर्टेक्स कहां पर है? क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट पैरेलल साइड पर है क्या बात समझ में? तो अगर आपको ऐसा कोई ट्रायंगल मिलता है जिसमें दो ट्रायंगल दोनों का बेस कॉमन हो और वो अपोजिट पैरेलल लाइन पर है, ठीक है ना, तो इस कंडीशन में दोनों ट्रायंगल की एरिया इक्वल होगी। देयरफॉर area of triangle ABE is equals to area of triangle ABF, ठीक है ना। इसका रीजन क्या है? ट्राइंगल्स लाइज ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स। इसका रीजन क्या है? ट्राइंगल्स लाई ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल, ठीक। देखिए अब इसको सुनिए, ट्रायंगल्स लाइंग ऑन द सेम बेस, ये दोनों ट्रायंगल सेम बेस ए बी पर है एंड लाइन बिटवीन द सेम पैरेलल्स। इन दोनों ट्रायंगल का वर्टेक्स और बेस सेम पैरेलल्स के बीच में। अगर ऐसे कोई ट्रायंगल्स मिलते हैं तो उनकी एरिया आपस में क्या होगी? इक्वल। इसी कंसेप्ट का यूज करने वाले हम लोग अपने बीपीटी में। इज दैट क्लियर? अब ये जो आपका बीपीटी है, ये बीपीटी दो तरीके से पूछा जाता है। बीपीटी का फुल फॉर्म बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ये दो तरीके से पूछा जाता है। एक आपके एग्जाम में, जैसा कि कल ही आप लोगों का मैथ्स का बोर्ड का पेपर है, ठीक। ये आपके एग्जाम में एक तरीके से क्या पूछ सकता है कि स्टेट एंड प्रूव बीपीटी,
ठीक है ना, क्या बोला गया, स्टेट एंड प्रूव बीपीटी। तो सबसे पहले स्टेट यानी कि आपको ये जो बीपीटी का स्टेटमेंट है ये आपको लिखना पड़ेगा। आई क्या बात समझ में, देन आपको प्रूव करना पड़ेगा, या फिर ऐसे आपको लिख दिया गया ये बीपीटी का स्टेटमेंट है, क्या है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, अगर ट्रायंगल के एक साइड के पैरेलल हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ओके, if a line is drawn parallel to one side of a triangle, देखो ए बी सी ट्राइंगल है, इस ए बी सी ट्राइंगल में बीसी के पैरेलल हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, बीसी के पैरेलल क्या कर रहे हैं, एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं डीडी। तो ये बोला गया इफ अ लाइन इज ड्रॉन parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points, ओके अब ये जो पैरेलल लाइन आप ड्रॉ किए हैं, जो डीई लाइन पैरेलल है डीसी की, तो ये डी लाइन ने क्या किया, ए बी को डी पॉइंट पर एंड ए सी को ई पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया, ओके। द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, तो ये जो अदर टू साइड्स हैं वो सेम रेशियो में डिवाइडेड है, मीन्स ए डी अपॉन डी बी, है ना, ये डिवाइड जैसे दो पार्ट हो गए ए डी एंड डी बी, तो ए डी और डी बी का रेशियो ए ई और ई सी के रेशियो के इक्वल होगा, ये आपको प्रूफ करना है। तो आपको क्या इतनी सी बात समझ आए कि जो बीपीटी है यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ये क्वेश्चंस आपको एग्जाम में टू टाइप से पूछा जाएगा। फर्स्ट कि स्टेट एंड प्रूफ बीपीटी, तो आपको क्या करना है, ये पूरा स्टेटमेंट आपको लर्न करना है, पहले आप स्टेटमेंट लिखेंगे फिर आप प्रूव करेंगे। सेकंड कि आपसे ये लिख दिया गया, थ्योरम दे देगा, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक, to intersect the other two sides in distinct points, then the other two sides are divided in the same ratio, ठीक है ना, ये स्टेटमेंट कीजिएगा फिर अब आपको भी करिए, ओके। तो जैसा कि मैंने इसके पहले के वीडियो बताया, अभी फिर बता रही हूँ, आप लोगों को बेटा यहाँ पर कुछ भी लिखना है, कुछ भी करना है, क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है, ये आपको इतना रीड करके पता चलेगा, ठीक है ना। इस चीज को आप समझिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, एक लाइन ट्रायंगल के एक साइड के पैरेलल ड्रॉ किया गया, हमने ये लिया बीसी, ट्रायंगल का एक साइड लिया बीसी और बीसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया डी, ओके। अब इस डी लाइन ने ए बी को डी पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया और ए सी को ई पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया, तो क्या बोला है, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, तो जो ये अदर ये जो दोनों साइड्स इनका रेशियो सेम होगा, मींस इसका ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, आपको प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है आपको, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए डी अपॉन ई सी, इतनी बात आई समझ में। नेक्स्ट चलिए अब इसको प्रूफ करने के लिए इसमें कंस्ट्रक्शन करते हैं, कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं, ज्वाइंट बी टू ई एंड सी टू डी, बी को ई से ज्वाइन कर दिया, सी को डी से ज्वाइन कर दिया, और ई डी ई ई एल परपेंडिकुलर टू ए डी एंड डी एन परपेंडिकुलर टू ए डी, ठीक, इतना कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या किया हम लोगों ने, ज्वाइन बी ई एंड सी डी, ओके, एंड ड्रॉ E L perpendicular AD and DM perpendicular AE, ये हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन किया, ओके। क्या कंस्ट्रक्शन किया, इनको ज्वाइन कर दिया, इनको ज्वाइन कर दिया और डीएम परपेंडिकुलर ड्रॉ किया AE और EL परपेंडिकुलर ड्रॉ किया AD, ओके। याद रखिएगा जब भी छेड़ों के क्वेश्चन आए तो हमारी जरूरत है केवल लिखना, टू प्रूफ लिखना, और अगर उसमें कंस्ट्रक्शन है तो कंस्ट्रक्शन लिखना जरूरत है, ओके। अब चलिए प्रूफ करते हैं, इसका प्रूफ बहुत ईजी है, ओके, बहुत इजी है, ये वीडियोस में भी आपको लंबे लगे और जब आप समझ आएंगे तो इसका प्रूफ बहुत इजी है, ठीक। देखिए सिर्फ आपको ये याद रखना, ये कंसेप्ट आपको याद होना चाहिए, ये समझ में आ जाना चाहिए कि ये क्या बोल रहा था, कि अगर दो ट्राइंगल है जिनका बेस एक कॉमन साइड पर है और उसका अपोजिट उसका वर्टेक्स दूसरी अपोजिट पैरेलल साइड्स पर है, तो इस कंडीशन में दोनों ट्रायंगल की एरिया क्या होगी, इक्वल, ये कंडीशन आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। अगर ये कंडीशन आपको समझ नहीं आएगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में वापस से बताइएगा, ओके। चलिए अब करते हैं, लिखिएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, लिखने जा रहे हैं क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, ए डी ई ट्रायंगल के लिए हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, अगर किसी भी ट्रायंगल में हाइट है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू बेस। अब देखिए ये हाइट जिस साइड पर गई वो बेस है, तो बेस आपका क्या होगा, ए डी इंटू हाइट आपका क्या हो गया, ई एल, हाइट आपका क्या हो गया, ई एल, दिस इज इक्वेशन 1, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, अगेन लिखिएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल इसका बी डी सी, ठीक है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी सी,
एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई, अब बी डी ई, बी डी ई ट्राइंगल की एरिया लिखने जाए, ठीक है ना। तो देखिए बी डी ई ट्राइंगल का वर्टेक्स क्या है ई, ठीक। अब इसकी एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ। अब बेस देखते हैं, देखिए बीडी, इस बीडी के बेस को आप आगे इंक्रीज करेंगे, ये बीडी बेस है, ठीक है ना। और इस बीडी बेस आगे इंक्रीज करें तो हाइट क्या मिल रही है, ई एल, हाइट क्या मिल रही है, ई एल, ठीक। इस बीडी बेस को आगे इंक्रीज करने पर हाइट क्या मिल रही है इस पर, ई एल, ठीक। तो बेस आपका क्या हो गया, बीडी इंटू हाइट क्या हो गया, ई एन, इक्वेशन 2। ओके, अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय 2। अभी कुछ नहीं किया, सिर्फ आप ये फिगर याद रखिएगा, ए डी ई ट्रायंगल का एरिया निकाली एंड डी बी ई ट्रायंगल का एरिया निकाली, ठीक है ना। सिर्फ दो काम किया, अभी ए डी ई ट्रायंगल का एरिया निकाली एंड बी डी ई ट्रायंगल का एरिया निकाली। ओके, ठीक। अब क्या करें, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय 2, आपको पता है इक्वेशन 1 और 2 को जो डिवाइड करते, डिवाइड करने का रूल क्या है, लेफ्ट को एलएचएस पे एलएचएस से डिवाइड करेंगे। तो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, इसका एलएचएस, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इज इक्वल टू इसका एलएचएस 1/2 इंटू ए डी इंटू ई एल अपॉन 1/2 इंटू बी डी इंटू ई एल। ई एल से ई एल कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल। ओके, area of triangle ADE upon area of triangle BDE is equals to, ये क्या आ गया आपका, AD upon BD. This is your equation 3. Is that clear? ठीक। अब वापस से काम करने जा रहे हैं, फिर जो स्टेप आपने रिपीट किया, जो स्टेप आपने अभी किया, वापस से रिपीट, वही स्टेप वापस से रिपीट करने जा रहे हैं। ओके, तो अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, अगेन area of triangle ADE is equals to 1/2 into base into height। अब देखिए बस बेस और हाइट को चेंज कर दीजिएगा, इसमें दो हाइट है, एक हाइट EL है, ये EL हाइट बेस AD पर था, ठीक। EL हाइट किस पर था, बेस AD पर था, तो हमने EL हाइट लिया था, बेस AD लिया था, बस वही चेंज कर देते हैं। अब इसी ट्रायंगल के निकाले जा रहे हैं, हाइट हम क्या ले रहे हैं, DM, हाइट क्या ले रहे हैं, DM, और ये DM हाइट किस पर है, बेस AE पर है, DM हाइट किस पर है, बेस AE पर है। तो हम क्या लिखने जा रहे हैं, 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस क्या है आपका AE और हाइट आपका क्या है, हाइट है आपका DN। ओके, दिस इज योर इक्वेशन 4, डन। अब अगेन, अब क्या लिखना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE, फिर इससे पहले आपने क्या लिया था, BDE ट्रायंगल लिया था, ठीक है। अब क्या लिख रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE, एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE, फिर वही 1/2 बेस। अब देखिए इसमें बेस क्या है, CDE, ये था डी वर्टेक्स, इस डी वर्टेक्स से ये आपकी हाइट पड़ी है, और ये हाइट किस पर है, इस CE को प्रोड्यूस करेंगे तो आगे, यानी कि हाइट किस पर है, बेस CE पर, हाइट किस पर है बेटा, बेस CE पर। तो हम क्या लिखेंगे, CE इंटू DN। ओके, दिस इज द इक्वेशन 5। अब ये वही काम करने जा रहे हैं, क्या, इक्वेशन 4 डिवाइडेड बाई 5। कितने स्पेस में कर रहे हैं, थोड़ा स्पेस कम हो रहा है, क्या करने जा रही हूँ, इक्वेशन 4 डिवाइडेड बाई 5, इक्वेशन 4 को 5 से डिवाइड करिए, इक्वेशन 4 5 से डिवाइड करने का सेम रूल, एलएचएस को एलएचएस से डिवाइड करेंगे। आप क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE is equals to 1/2 into AE into DM upon 1/2 into CE into DM। DM से DM कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल, क्या बचा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE is equals to AE अपॉन CE। दिस इज योर इक्वेशन 6। अगर आपको एक चीज दिख रहा हो तो देखिए हमें क्या प्रूव करा था, AD अपॉन DB, इक्वेशन 3 में आया है AD अपॉन DB, और AE अपॉन EC इक्वेशन 6 में AE अपॉन EC। मींस अगर इस इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 6 के LHS को आप इक्वल कर दो, LHS में भी देखो ऊपर सेम है, ट्रायंगल ADE ट्रायंगल AD सेम है, नीचे प्रॉब्लम है BDE एंड CDE, ठीक। यही पर लगने वाला है ये कंसेप्ट। अब जरा देखो इन ट्रायंगल को, आप दोनों ट्रायंगल को देखो, BDE ट्रायंगल को जरा देखिए आप, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा, यही एक कंसेप्ट है बस। BDE ट्रायंगल का बेस क्या है बेटा, DE,
बी डी ई ट्रायंगल का बेस क्या है? डी। देखिए डी ई सी बी, ये जो आपका क्वाड्रिलेटरल है, इसकी एक पैरेलल साइड बी डी ई ट्रायंगल का बेस है, और वही पैरेलल साइड सी डी ई ट्रायंगल का भी बेस है। दोनों ट्रायंगल का बेस क्या हो गया? कॉमन। सेम चीज, दोनों ट्रायंगल का बेस क्या हो गया? कॉमन। अब बी डी सी ट्रायंगल का वर्टेक्स सी इस वाली पैरेलल लाइन पर है, एंड सॉरी बी बी डी ई ट्रायंगल का वर्टेक्स बी डी ई ट्रायंगल का वर्टेक्स बी इस पैरेलल साइड पर है, एंड सी डी ई ट्रायंगल का वर्टेक्स सी इस पैरेलल लाइन पर है। आई क्या बात समझ में आप लोगों को? कुछ दिखा कि बी डी ई ट्रायंगल का बेस डी ई, क्वाड्रिलेटरल की एक पैरेलल साइड है, सी डी ई ट्रायंगल का बेस इस क्वाड्रिलेटरल की वही पैरेलल साइड है। मीन्स दोनों ट्रायंगल का आपको बेस क्या दिखा? कॉमन। और दोनों ट्रायंगल का वर्टेक्स क्या है? इसकी दूसरी पैरेलल साइड पर है। ओके, तो आप ये लगा सकते हो, आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो? सिंस एरिया of triangle on the BDE is equals to area of triangle CDE। CD क्यों? क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल का बेस क्या है? रीजन क्या डालेंगे? ट्रायंगल्स lies on the same base and between the same पैरेलल, क्योंकि इन दोनों ट्रायंगल के बेस कॉमन है और इन दोनों ट्रायंगल का वर्टेक्स दूसरी पैरेलल साइड पर है, तो इन दोनों ट्रायंगल की क्या होगी? इक्वल। दिस अब आप लिखिएगा फ्रॉम इक्वेशन 6, फ्रॉम इक्वेशन 6 में देखिए सी डी एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी के प्लेस हम क्या लिख सकते हैं? एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई। अब मैं ना यहाँ पर करती हूँ क्योंकि मेरे पास स्पेस की बहुत कमी हो रही है। ठीक, क्या लिखने जा रही हूं मैं? फ्रॉम इक्वेशन 6 ओके। इक्वेशन 6 क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल, देखिए सी डी और सी डी किसके इक्वल है? बी डी ई के। तो इस एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई के प्लेस पर हम क्या लिखने जा रही हूँ? एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई। एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इज इक्वल टू क्या आ गया आपका? ये ए ई अपॉन सी ई। इज दैट क्लियर? एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 7। आई क्या बात समझ में? ये सी डी ट्रायंगल की एरिया बी डी ट्रायंगल की रेट इक्वल थी, तो सी डी ई के प्लेस पर क्या लिख दिया? बी डी ई। यहाँ पर सी डी ई था, इसके प्लेस पर क्या लिख दिया? बी डी ई। अब लिखने जा रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 7। देखिएगा फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 7 से देखिए 3 का एलएचएस क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी। और 7 का एलएचएस देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई। इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 7 के एलएचएस क्या है? सेम। इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 7 के एलएचएस क्या है? सेम। अगर इनके एलएचएस सेम है तो आरएचएस भी क्या होगा? सेम। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ए ई अपॉन सी ई इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन बी डी। ओके, इसे आप जिस फॉर्म में लिखा है लिख लीजिए। ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी। हेंस प्रूव्ड। यही आपका बीबीटी है। मे बी कल के या आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाए, ठीक है ना? इसको एक बार वापस से समझ लीजिएगा, कुछ नहीं करना है। इस चीज को सबसे पहले आप रिवाइज करिएगा, इसको रिवाइज करने के बाद फिर आप इस क्वेश्चन को इजिली कर ले जाएंगे। थैंक यू।